जहां एक और बराक ओबामा ने अपने पॉलिटिकल करियर से 55 की उम्र में ही संन्यास ले लिया था, वहीं ट्रंप ने अपना पॉलिटिकल करियर 70 की उम्र में आकर शुरू किया था। जहां एक और वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी थी, वहीं कोलोनल सैंडर्स ने 65 की उम्र में आकर अपना बिजनेस शुरू किया था। जहां एक और स्टीव जॉब्स ने अपने पहले ही वेंचर या प्रोजेक्ट में सक्सेस हासिल कर ली थी, वहीं जेफ बेजोस ने अमेजॉन से पहले बहुत बार फेलियर का सामना किया था। मतलब यह है कि आपका भी समय आने वाला है, जरा धैर्य रख के इंतजार करिए। यहां पर कोई आगे या पीछे नहीं है, हर कोई अपनी ही रेस में दौड़ रहा है। तो रिलैक्स रहिए और अपने समय का इंतजार करिए। लेकिन हां, अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है तो उसका मजाक भी मत उड़ाइए। गाइस, एक बार एक किसान का घोड़ा उसके घर से भाग गया तो किसान के पड़ोसी कहने लगे कि तुम्हारा तो नुकसान हो गया। तो किसान ने कहा कि हो सकता है। उसके अगले दिन वही घोड़ा अपने साथ 5 घोड़ों को लेकर किसान के घर वापस आ गया। तो फिर पड़ोसी कहने लगे, वाह, तुम्हारा तो फायदा हो गया। तो भी किसान ने यही कहा कि हो सकता है। उसके अगले दिन किसान का बेटा इन्हीं घोड़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, तो एक घोड़े ने किसान के बेटे को नीचे गिरा दिया, जिसकी वजह से उसकी टांग टूट गई। तो पड़ोसी कहने लगे, बाप रे, ये तो बहुत बुरा हुआ। तब भी किसान ने यही रिप्लाई किया कि हो सकता है। उसके अगले दिन आर्मी में भर्ती करने वाले ऑफिसर आए, पर उन्होंने किसान के बेटे को छोड़ दिया क्योंकि उसकी टांग टूटी हुई थी। तो पड़ोसियों ने कहा कि तो बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारा बेटा बच गया। तब भी किसान ने यही कहा कि हो सकता है। यानी हमारे साथ होने वाली किसी भी घटना के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि लास्ट में जाके वो हम पे क्या असर डालेगी। इसीलिए अच्छा हो या बुरा, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना चाहिए। थैंक यू। एक बार एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी क्लास में बोर्ड पर 9 का पहाड़ा लिखा। उन्होंने 9 गुणा 1 से लेके 9 गुणा 9 तक तो बिल्कुल बराबर लिखा था, लेकिन 9 गुणा 10 में उन्होंने 91 लिख दिया। इस बात पर क्लास में बैठे सारे स्टूडेंट्स उन पे हंसने लगे। जब वो चुप हुए तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उनसे कहा कि मैंने 9 गुणा 9 तक तो बिल्कुल बराबर लिखा था। तब तो आप में से कोई भी मुझे कांग्रेचुलेशंस बोलने के लिए नहीं आया, लेकिन जैसी मैंने एक छोटी सी मिस्टेक की, आप सभी लोग मिलकर मुझ पे हंसने लगे। मतलब आप चाहे कितना भी परफेक्टली काम कर लो, लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे, लेकिन एक छोटी सी गलती पर लोग आपकी जान निकाल लेंगे। यही दुनिया का दस्तूर है। इसलिए गाइस, साधारण आलोचकों को अपने ड्रीम्स को मारने मत दो। एक मां अपने बच्चों का पेट पालने के लिए कुछ भी कर सकती है। ऐसी ही एक मां की कहानी आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जिनका नाम है संध्या मारावी। गाइस, संध्या मारावी के पति का 2016 में देहांत हो गया था। उनके टोटल 3 बच्चे हैं और उन्हीं 3 बच्चों का पेट पालने के लिए संध्या डेली 45 किलोमीटर ट्रैवल करके कातनी जंक्शन पहुंचती हैं और वहां पर जो ये काम करती हैं वो सुन के आप लोग हैरान रह जाएंगे। संध्या वहां पर कूली का काम करती हैं। सामाजिक बेड़ियों को तोड़ने वाली संध्या इंडिया की पहली महिला कूली हैं और इस तरह से वो अपने बच्चों का पेट पालती हैं। गाइस, ये बहुत ही बड़ी बात है और A2 फैमिली की तरफ से संध्या को दिल से सलाम। एक बार एक बंदा जूता खरीदने के लिए किसी शॉप पे गया। उसे 7 नंबर का जूता खरीदना था और उसे उस शॉप पे एक जूता पसंद भी आ गया, लेकिन जैसे वो काउंटर पे पेमेंट करने के लिए गया, उसे पता लगा कि वो वॉलेट तो घर पे ही भूल गया है। फिर उसने शॉपकीपर से रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे जूते दे दो, अगले दिन आके मैं पेमेंट कर दूंगा। थोड़ा सा हेजिटेशन उस शॉपकीपर को फील हो रहा था उधार देते हुए, लेकिन फिर भी उसने जूते पैक किए और ग्राहक को दे दिए। अगले दिन वही ग्राहक वापस से उस शॉप पर आता है और कहता है कि दोनों में से एक जूता 6 नंबर का है, प्लीज आप उसे चेंज कर दो। तो ग्राहक ने माफी मांगते हुए 6 नंबर का जूता चेंज करके उसे 7 नंबर का दे दिया। उस दिन ग्राहक वॉलेट लेके आया था और उसने पेमेंट भी कर दी। अब आप ये देखिए कि दुकानदार ने कितना समझदारी से काम किया, ना उसने जूते खोए ना कस्टमर। इसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। गाइस, आपको ये सुन के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।